कि आपका ये उम्मीदवार छोटा मोटा पढ़ा लिखा नहीं। मैं यूनिवर्सिटी में भी अध्यक्ष था और मैं जेवियर कॉलेज में था तब भी अध्यक्ष था। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 नौकरी किया, रेलवे का भी और बैंक का भी, और अभी मैं कोर्ट में लॉयर हूँ। और इतना पढ़ा लिखा कौन है मेयर का प्रत्याशी? जरा खोज के बताइए को। जो पैसा के दम पर जीनेगा वो आपको भी पैसा लेगा। आपको आज पैसा देंगे, बोलेगा 500 रुपया 1000 रुपया, तो कल बोलेगा काम करे लाइल है, पैसा है पुरजा लेके आ गए से दिन वोटवा दिले तो पैसा दे ली मन्नी, ऐसे आ गई और काम भी नहीं करे। और काम भी नहीं करता। तब आपको मुंह कैसा लगेगा बताइए? आप हमें जिताएंगे तो आपका काम अच्छा होगा, सरलता से होगा, आपकी मान सम्मान बढ़ेगी। और जब जब आपको थाना, कोर्ट, कचहरी, हॉस्पिटल के दिन आएंगे, हॉस्पिटल को भी ठीक करने का काम करूंगा, थाना के थानेदार को, पुलिस को भी, और जो कांस्टेबल है उनको भी ठीक करने का काम करूंगा। इसलिए विश्वास करके आप एक साथ जैसे एक घर में रहते हैं तो वोट के दिन इधर जाओ उधर जाओ मत करिए, सब निकल के कहा मारिए छड़ी छाप, छड़ी छाप, छड़ी छाप, एकदम छड़ी छाप, छड़ी छाप के बुलाओ, खूब गए चुपचाप वोटा करने, छड़ी छाप, छड़ी छाप। शिव महारात्रि का भी पूजा पूरे देश भर में हो रहा है, इसका भी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और नमस्कार। इस चुनावी मेला में और आज के इस रांची के धुरवा क्षेत्र के आदर्श नगर में और आदर्श नगर के इस मंदिर परिसर में बैठे सभी माताओं बहनों को और हमें अभिभावक हमारे पीछे तरफ बैठे हैं जिनका नाम से संबोधन नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको भी जोहार करते हैं, नमस्ते करते हैं। और इस कार्यक्रम की संचालन कर रहे हैं हमारे प्रभावती देवी जी, इसको छोटे नाम से भी पुकारते हैं, बेबी के नाम से, इनको भी। और हमारे बीच में है उपस्थित उसके ठीक बाईं ओर नेहा जी, हमारे अभिभावक बगल में केदार प्रसाद सिंह जी, हमारे बाईं ओर हमारे नौजवान साथी हमारे सहयोग कर रहे हैं लगातार इस चुनावी प्रकरण में, राम गुलाब महतो जी, बगल में प्रिया मुंडा जी हैं, हमारी दाहिनी ओर हमारे संगठन और संस्था के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शिव राव जी, लगातार कई क्षेत्रों में सामाजिक कामों का अंजाम देने में कभी भी पीछे नहीं हटती है, ना ही हिचकती है, कुंदर सिंह मुंडा जी। और उसके ठीक बगल में एक युवा नेत्री हमारे हैं हर्षिता मुंडा जी और बिलोकी प्रसाद जी, हमारे आदरणीय अभिभावक विजय सिंह जी, तमाम लोग यहाँ पर हैं, सभी सम्मानित सदस्य हैं। आप सभी को झारखंडी जोहार। आज आपके बीच आने का अवसर मिला है। कई बार कई लोग सोचते होंगे, क्योंकि मेरा ससुराल भी बगल में चौक में, धुरवा चौक में, हम बताए नहीं थे, बहुत लोग जानते भी हैं और इस नाते भी हमारा आना जाना है। और बगल में इसके आगे में धुरवा डैम है, हाड़सेर से आगे पार होते हैं तो इधर में डोरिया क्या बोलते हैं, डहू टोली है, पतरा टोली है, बलालोंग है, होटवासी है, बलालोंग, नसरा इत्यादि बहुत है। हमारे नानी घर है इधर, तो लगातार छोटे समय से भी आना जाना है, हमको हमदर्दी भी आपसे। लेकिन चुनावी दरमियान में समय कभी बहुत कम होता है। पहली बार इधर से हमारे बेबी जी से, प्रभावती देवी से और नेहा जी से बात हुई और कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी कामों में थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं। लगातार इनका कहना था कि आप हमारे मोहल्ले में आए, और वास्तव में आज का जो बैठक को देख करके लगता है इस आदर्श नगर को सचमुच में आदर्श नगर का दर्जा मिलना चाहिए। यह आदर्श नगर है। आप लोग बड़ी ही सुसज्जित ढंग से बैठे हैं, बड़ी ही अनुशासित ढंग से बैठे हैं, और आपका जो बैठना, आपका जो सुनना, आपका जो उपस्थिति दर्ज करना अपने आप में आदर्श जैसे शब्दों का सम्मान करता है। और आपके आने वाले भविष्य, मतलब नई पीढ़ी के जो बच्चे आए, आपके पद चिन्हों पर चल करके इतिहास रचने का काम करें। अभी चुनावी का दौर है, बहुत भाषण होता है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कई प्रत्याशी इधर आएंगे, राजनीतिक दल के होंगे, कोई राष्ट्रीय दल के होंगे, कोई क्षेत्रीय दल के होंगे। मैं ना तो दल का नाम लूँगा और ना ही नेतृत्व करने वाले उन प्रत्याशियों का नाम लूँगा। लेकिन आपको जानना चाहिए कि जो प्रत्याशी आ रहे हैं बाजार में, वो पहले भी थे और उनके काम से कभी नगर का कोई विकास नहीं हुआ। नगर के लोग, नगरवासी, शहरवासी, रांचीवासी
कभी खुश नहीं रहे हैं। चाहे मामला कांग्रेस का हो, चाहे मामला बीजेपी का हो। झारखंड को लोग जानते हैं, झारखंड में 81 विधानसभा है। झारखंड को आज़ाद हुए आज जो है 25 साल बस पूरे हो गए। पूरी तरह से युवावस्था में आ गया है झारखंड। और झारखंड की राजधानी रांची में लगातार, राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोग विधायक और मंत्री बनते रहे। इतना लगातार रहने के बाद भी रांची का जो विकास हुआ आप सब लोग से छिपा नहीं है, आप अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं। एक तरफ नालियाँ बढ़ती है तो पूरा होने के पहले ही नाली तो धंस जाता है या तो उनका नामो निशान मिट जाता है। सड़क बनती है, उबड़ खाबड़, लोग चलते 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 रास्ते में एक्सीडेंट होकर के मर जाते हैं। शहर के अंदर में पानी की समस्या ज़बरदस्त है। स्वच्छ जल, पेयजल नहीं होने की वजह से रात में लोग जागते हैं। रात में सोने के बजाय आदमी बाल्टी, डेक्ची, जग लेकर के लाइन लगाए रहते हैं। कोई मेरा पानी पहले मिले, मेरा पानी पहले मिले। बहुत पानी का तो इतनी समस्या है, पानी पीने का और खाने का, नहाने का ही नहीं, बहुत सारे कामों में है। लेकिन उन पानी की वजह से भी लोग आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं और क्रांति आ जाती है। उनको भी ठीक करना, उनको भी देखना है। और वैसे पार्टी के लोग यहाँ पर बने और लगातार पद पर बने रहने के बाद भी विकास शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर है। समझना चाहिए। आज सड़कों में निकलते हैं तो रोड जाम रहता है, रोड जाम रहता है ना। मैं वैसे जाम से छुटकारा दिलाने के लिए इस रांची शहर को मैं मेट्रो सिटी में तब्दील करने जा रहा हूँ। ये मेरा प्लान है, मेट्रो सिटी बनाना है इसको। आप आसानी से 5 मिनट में, यहाँ से आपको भी आधा घंटा से 1 घंटा लगता है कचहरी जाने में, मैन रोड जाने में, फेरालाल चौक जाने में, आप 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। इस बात की गारंटी है, आप इस बात की गारंटी है। पानी की जो समस्या है, अभी गर्मी आया नहीं, फरवरी महीना चल ही रहा है। और जो गर्मी का जो है आलम यह है कि लोग पानी के लिए दर-दर ठोकरे खा रहे हैं, पानी के लिए लाइन लग रहे हैं। आज जो है नगर निगम प्रशासक जो है बिना किसी प्लान के, बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से, बिना किसी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के वो जो है बोरिंग करके पानी निकालती है। और पानी क्या होता है, पानी बह के दूर, कोसों दूर चले जाते हैं और जहाँ से बार बार निकाल रहे हैं पानी, वहाँ भरने का काम कर नहीं रहे हैं, जिसके कारण वो एरिया जो है उसको बोलते हैं ड्राई जोन, सुखाड़ होते जा रहा है, सूखते जा रहा है। हम उसको भी सिस्टम से काम करेंगे और वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम को लागू करेंगे, जिससे आप नहाते धोते खाते पीते पानी इधर उधर जाता है, वो वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम से पानी छन करके नीचे जाएगा और रिसाइकल होकर पुनः फिर हमको पीने लायक बनेगा। कई बार आप देखेंगे विदेश से जो अंग्रेज लोग आते हैं ना, नाली के पानी को भी पी सकते हैं। एक मामूल से इतना बड़ा टैबलेट होता है, आप बंद बोतल में नाली का पानी लीजिए, वो गंदा नीचे चल जाएगा, पानी का टेस्ट भी बदल जाता है और उसी बोतल का पानी को तुरंत पी जाएगा, बगैर छाने पी सकते हैं। इतना स्वादिष्ट और लाभदायक होता है। तो जो पानी यहाँ पर यूज करते हैं, पानी नीचे जाएगा और रिसाइकल होकर के हमारे हैंडपम्प से, हमारे मोटर पंप से, चापाकल के कुआं के माध्यम से हमको पानी मिलेगा। आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये जो है नगर निगम क्षेत्र में आने वाले कई ऐसे स्कूलों हैं, उन स्कूलों में अच्छी शिक्षण संस्थान नहीं है। जो शिक्षा का माहौल है वो गड़बड़ है, उसको ठीक करना, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और जब अपग्रेड होगा तो बच्चे ठीक तरीके से पढ़ पाएंगे, उनका पठन पाठन का दौर चलेगा और वो आगे जा कर के बुद्धिमान बन के घर परिवार के साथ साथ देश का नाम का रोशन करेंगे। उनमें एक अच्छी लाइब्रेरी देने का काम करूँगा और वो लाइब्रेरी में अनेकों पुस्तकें होंगे जो बच्चे पढ़ करके बुद्धिमान होंगे। और ये पुस्तकें आप हम जैसे गरीब बच्चे लोग आसानी से, सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक उस बच्चे को वो किताब उपलब्ध होगा, उससे आप ज्ञान अर्जित करेंगे। और बिना ज्ञान के कुछ नहीं मिलने वाला है। बिना शिक्षा के आदमी जो है पशु के समान है, इसलिए ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। और जो आप देख रहे हैं, आप हर साल आप इधर दीजिए, ध्यान दीजिए माताओं बहनों, सबके घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो बच्चे को हम लोग स्कूल भेजते हैं। प्रत्येक साल किसी न किसी कक्षा में पढ़ करके आगे बढ़ता है ना, आपको ये राहत मिलेगा। सभी अभिभावक को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। इसलिए, और दूसरी तरफ क्या है,
हमारे स्कूल में जो दिक्कतें तो ख़त्म हो गई, सड़कों में जर्जर की हालत, इस तमाम चीज़ें ठीक होंगे। और जो है अब जो महिलाएं हैं, सब कॉलोनी से, सब घर से पुरुष निकलते हैं तो गाड़ी से, टेम्पू से, ट्रक से लटक करके पूरे शहर का विचरण कर जाते हैं, घूम करके आ जाते हैं। हमारे महिलाओं को चलने में बहुत दिक्कत है। हम इस बात को देखें, मैं आपको तो नाम शादी के बाद देवी, हम तो पहले से देवी, हमारा नाम देवी दयाल मुंडा है, तो देवी है ना, है कि नहीं है? आप लोग देखिए, अभी आपको फेरालाल जाना है, पैसा नहीं है, आपके पतिदेव पैसा नहीं दिए, आप बोले पतिदेव बिना पैसा चले गए, हमको जाना है, आप कैसे जाइएगा? कोई लड़का है भी तो उसके पास गाड़ी नहीं है, कैसे जाइएगा? आपके लिए मैं अगर आपके सहयोग से मेयर बन के आता हूँ, नगर सेवक बन के आता हूँ, तो आपको गाड़ी मुफ्त कराऊंगा, बस सेवा मुफ्त कराऊंगा। आपका गाड़ी ये धुरवा बस स्टैंड से चलेंगे, इधर से चलेंगे, आपको फ्री में पूरा रांची घुमाएगा, पूरा घूमते रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बस की सुविधा मैं दूंगा। आपके बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, और ये बच्चे जब पढ़ने के लिए जब स्कूल निकलेंगे और स्कूल से निकल करके घर आने की तैयारी करेंगे, तो बच्चा आपको वो बस फ्री में लाएगा। तो फायदा हुआ कि नहीं? फायदा हुआ कि नहीं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। तो आप तमाम चीजों को देखिए, ये फायदा कौन दे सकता है? देवी दयाल मुंडा दे सकता है। तो देवी दयाल मुंडा के हाथों को मजबूत करेंगे ना, उनके छड़ी छाप में वोट लगाएंगे ना, मोहर लगाएंगे ना, तो आपको वोट के दिन 23 तारीख को जब मतदान केंद्र जाएंगे तो देखेंगे कि क्रमांक संख्या 2 में जब किताब निकालेंगे पन्ना, तो जहां पर 2 नंबर ऊपर से 1 2 के छड़ी छाप देखेंगे, वहीं पर स्टाम्प लगाएंगे और कागज को ऐसा करके मोड़ेंगे और को इधर उधर फैले ना उनका इंक। इसका विशेष ध्यान रखते हुए आप वहां पर मोहर लगा करके हमको विजयी बनाने का काम करें। मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देवी दयाल मुंडा जिंदाबाद, छड़ी लगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, छड़ी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छड़ी छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। रांची का मेयर कैसा हो? देवी दयाल मुंडा जैसा हो। ये छड़ी से मारेंगे उसको, जी जैसे ये काम करवाएंगे हम लोग के लिए, आगे बढ़ रहे हैं तो काम करवाएंगे, काम नहीं करेंगे तो प्रशासन के लिए भी छड़ी है। क्या बात है, क्या बात है, दम है आपकी बातों में। रांची का मेयर कैसा हो? देवी दयाल मुंडा जैसा हो। रांची का मेयर कैसा हो? देवी दयाल मुंडा जैसा हो। इस माटी के एक ही लाल, देवी दयाल। इस माटी का एक ही लाल, देवी दयाल। देवी दयाल, देवी दयाल। ये देखिए, आप सबको बता दें, ये है छड़ी छाप। ये छड़ी छाप, छड़ी कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महत्वपूर्ण स्थान इसलिए कि आप देखिए, बहुत चचा लोग हैं, पीछे भी हमारे अभिभावक हैं, स्कूलवा में बचवा ना पढ़ा रहती तो कोची देखा मास्टरवा छड़ी दिखा के डिसिप्लिन में लावा थी कि बच्चा ठीक से पढ़ेगा लिखेगा और डरेगा तो बढ़िया से होमवर्क करेगा। बूढ़े के लिए भी ये बहुत काम का है। हाँ 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 हाँ, छड़ी से चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छड़ी है, बच्चे को डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासित में रखने का काम करता है। और ये किसान को भी बैल से हल चलाने में, बैल बकरी चलाने में भी काम आता है। और ये जो है, सड़क जब जाम हो जाता है तो जाम को मुक्त कराने में ट्रैफिक पुलिस इसी छड़ी से, कोई इधर जाओ कोई उधर जाओ और बाकी लोग सुधर जाओ, है ना। और तो और जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, तो जब बेटा पुतौ दमाद इत्यादि जब नहीं रहते हैं सहयोग करने के लिए, तो इन्हीं सहारे में बेसहारों को सहारा देने का काम करता है कि नहीं? तो इसका बहुत महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, आपके नगर निगम में जब हमको आप नगर सेवक और मेयर बना के लाइएगा, तो वहाँ के प्रशासन और मनमानी करने लगेगा अधिकारी, तो ये छड़ी बरसेगा, यही छड़ी बरसेगा। और वहाँ सभी को अनुशासित करा करके आपके काम को सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक कराएंगे और कम समय में कराएंगे। और जो लोग नहीं मानेंगे और वैसे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को इसी छड़ी से सेवा देकर उनको बाहर, ठीक है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपका ये उम्मीदवार छोटा मोटा पढ़ा लिखा नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में भी अध्यक्ष था और मैं जेवियर कॉलेज में था तब भी अध्यक्ष था, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 नौकरी किया, रेलवे का भी और बैंक का भी, और अभी मैं कोर्ट में लॉयर हूं
और इतना पढ़ा लिखा कौन है मेयर का प्रत्याशी? जरा खोज के बताइए कोई एक खोज के बता दीजिए। मैं आज के बाद में दोबारा आपको चेहरा ना दिखाऊं। उसके बाद भी मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। तो आप बिकाऊ नहीं टिकाऊ मताधिकार बने, मतदाता ऐसे बनिए कि आप किसी के पैसे से ना बिके, नाश्ता से ना बिके, किसी की पार्टी में भटकाव में ना आए। जो राष्ट्रीय दल के लोग राष्ट्रीय दल के माध्यम से आएंगे वो चुनाव आपके दम से जीतेंगे, और जब जीत के जाएंगे तो दिल्ली से फैसला होगा। वैसे लोग को मत चुनिए, वैसे लोग को मत चुनिए, क्योंकि वो लोग आपके वोट से जीतते हैं, नेता बनते हैं और फैसला दिल्ली लेती है। और ये लोग अनुकंपा में है, जबरदस्ती पैसा के दम पर जीतना चाहते हैं। जो पैसा के दम पर जीतेगा वो आपको भी पैसा लेगा। आपको आज पैसा देंगे, बोलेगा 500 रुपया 1000 रुपया, तो कल बोलेगा काम करे लाइल है, पैसा है पुरजा लेके आ गए से दिन वोटवा दिले तो पैसा दे ली मन्नी, ऐसे आ गई और काम भी नहीं करेगा, और काम भी नहीं करता। तब आपको मुंह कैसा लगेगा बताइए? तो आप लोग अपनी मान सम्मान की इज्जत रखते हुए अपने पैसे से अपने वोट को ना बेचे, अपने ईमान को ना बेचे, ये मैं कहने आया हूं। और देवी दयाल मुंडा इतना पढ़ा लिखा और सामाजिक क्षेत्र में इतना काम किया। आज मेरा क्षेत्र पूरे झारखंड ने देश भी देखता है मेरे फोटो को। आप हमें जिताएंगे तो आपका काम अच्छा होगा, सरलता से होगा, आपकी मान सम्मान बढ़ेगी। और जब जब आपको थाना, कोर्ट, कचहरी, हॉस्पिटल के दिन आएंगे, हॉस्पिटल को भी ठीक करने का काम करूंगा, थाना के थानेदार को, पुलिस को भी, और जो कांस्टेबल है उनको भी ठीक करने का काम करूंगा। इसलिए विश्वास करके आप एक साथ जैसे एक घर में रहते हैं तो वोट के दिन इधर जाओ उधर जाओ मत करिए, सब निकल के कहा मारिए छड़ी छाप, छड़ी छाप, छड़ी छाप, एकदम छड़ी छाप, छड़ी छाप के बुलाओ, खूब गए चुपचाप वोट करने, छड़ी छाप, छड़ी छाप। कोई छाप क्या होगा? छड़ी छाप। वोट कहाँ जाएगा आपका? आपका वोट कहाँ जाएगा? आपका वोट कहाँ पड़ेगा? आपका मोहर कहाँ लगेगा? वेरी गुड। आप सभी सम्मानित माताओं बहनों को, नगर वासियों को, आदर्श नगर के सभी आदर्श परिवारों को, अपने अंकल जी को, केदार प्रसाद सिंह जी को, भाई विजय सिंह जी को और सभी प्रबुद्ध नागरिकों को मैं नमस्ते करता। अंकल जी रहुआ कहाँ बनिए जाई? रहुआ आई यूट्यूब खोल के देखिएगा और पर्ची दे दिए हैं, नाम तो नहीं भूलिएगा, देवी दयाल मुंडा है ना, इनका छड़ी छाप भी है। आप के नाम से लोग जानते एक हैं। बार यूट्यूब में भी घर जा करके देखिएगा ये व्यक्ति कैसा क्रांतिकारी आदमी है। आपके लिए ये 24 घंटा, मैं कहता हूँ आप लोग महिला है, आपकी समस्या, आपके बाल बच्चों की समस्या, यहाँ स्कूल का समस्या, पानी का समस्या, बिजली का समस्या, आपका राशन कार्ड का समस्या, आपका यहाँ पर ट्रैफिक का समस्या। आपको एक बात बता दो कि यहाँ पर रांची जिस तरह से छोटा शहर था आज राजधानी हो गया, और उस जिस समय शहर बना था, राजधानी बना, उस समय 3 लाख 3.5 लाख जनसंख्या हुआ करता था। आज 26 लाख हो गया। तो आपको नया सिटी, नए जगह नहीं अगर बनाएंगे तो पुराने घर को देखिए, गरीबों का घर को तोड़ा जा रहा है। कल का डेट में आप यहाँ बरसों से यहाँ रह रहे हैं, कल ऐसा फरमान जारी हो जाएगा, यही बीजेपी यही कांग्रेस वालों लोग फरमान जारी करता है, कल आपका झोपड़पट्टी को उठाने लगेगा। आप बरसों से अगर यहाँ पर है, अगर उस घर को आपको उठाने लगेगा, आप कहाँ जाएंगे? आप सोचिए, पुलिस से लड़ना पड़ेगा, तो वो लोग कोई नहीं आएगा, देवी दयाल मुंडा आएगा, इसकी गारंटी आप लोग को मैं देता हूं। इसलिए इस बात को आप लोग को समझना होगा कि आप यहाँ से कितने वर्षों से रह रहे हैं। आपको पहले सेटलमेंट करना चाहिए इस सरकार को, आपको व्यवस्था पहले देनी चाहिए, उसके बाद तब आपको कहीं पर आपका घर उजाड़ना चाहिए। कि अचानक फरमान जारी हो जाएगा कि 2 दिन में घर खाली करो, कहाँ जाइएगा? तब देवी दयाल मुंडा आएगा याद। इसलिए आपको बता रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पर वर्ड दे के जा रहे हैं, आपको बचाने के लिए हमको ग्रामीण इलाका से क्यों नहीं आना पड़े, इस झारखंड का पूरा हुजूम आएगा। एक आदिवासी का बच्चा हम भी वो है बोल रहे हैं, आपके साथ हम लोग हैं और कदम से कदम मिला के अब हम लोग को चलना होगा, और ऐसे जो बाहुबली लोगों को हम लोग को टक्कर देने का काम करना होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं आप लोग को कि कितनों लोग आएंगे और आपको बढ़िया बढ़िया वादा करके जाएंगे
कि हम लोग ये हैं वो हैं, पार्टी का नहीं छोड़ना। लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि देवी दयाल मुंडा आपको किसी भी पुलिस का बात हो या कोई भी सरकारी प्रशासन का बात हो, अगर देवी दयाल मुंडा वो आगे पीछे नहीं देखते हैं। आप लोग बहुत कोई यूट्यूब में भी देखे होंगे, सोशल मीडिया में वायरल हुआ था अभी जब बंदी हुआ था एक जन को, जो निर्मम हत्या कर दी गई थी सोमा मुंडा का। उसमें जो है कि ये व्यक्ति बंदी पुलिस से भिड़ने का बहुत ही और पुलिस प्रशासन से पूरा भिड़ने का काम किया आपके लिए। जब एक ऐसा व्यक्ति, हम आपको बता दें, आप लोग भी महिला हैं, आप लोग को सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये बात कहते हैं कि अगर यदि आपका 12 बजे रात को 1-2 बजे रात को अगर किसी तरह का मुसीबत आया तो रोशनी खल को नहीं आएगी, रामा खल को नहीं आएगा। लेकिन ये व्यक्ति 12 बजे रात को भी आपके पास अगर जरूरत पड़ा, एक बार फोन करिएगा कि देवी दयाल जी हमारे साथ ऐसा है, तो ये व्यक्ति दौड़ल आपके पास आ जाएंगे और आपका समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। तो समय भी बहुत कम है और जगह भी जाना है, इसलिए हम यही कहेंगे कि हम लोग जितने भी रांची के निवासी हैं, हम लोग सब लोग इस बार वैसे बाहुबली और मौका फरस्त वाला आदमी लोग को हम लोग सबक सिखाने का काम करने जा रहे हैं और देवी दयाल मुंडा को छड़ी छाप में वोट देकर हम लोग जो है कि भारी मतों से जिताने का काम करने जा रहे हैं और उन लोग को सबक देने जा रहे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और अपना पानी का जोहार। जिंदाबाद 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 हाथ उधर। मुंडा जिंदाबाद 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 छड़ी छाप जिंदाबाद 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 छड़ी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रांची का मेयर कैसा हो? देवी दयाल मुंडा जैसा हो। रांची का मेयर कैसा हो? देवी दयाल मुंडा जैसा हो। आपकी मोहर कहाँ लगेगी? आपकी मोहर कहाँ लगेगी? छड़ी छाप जहाँ रहे। आपका मोहर कहाँ लगेगी? छड़ी छाप जहाँ रहेगी। राम दयाल मुंडा जिंदाबाद राम दयाल मुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद देवी दयाल मुंडा जिंदाबाद देवी दयाल मुंडा जिंदाबाद।